इन तस्वीरों को आप लोग देखे होंगे। कौन है ये महाराज जी? ये महाराज का बैकग्राउंड क्या है? कैसे इन्होंने राम मंदिर के साथ साथ इतने ज्यादा इंडियंस के पास पहुंचे? दरअसल इन महाराज का नाम है रामाभद्राचार्य जी, जो 3 साल की उम्र में अपने पहली कविता लिख चुके थे। 5 साल की उम्र में गीता का 700 श्लोक अध्याय इन्होंने कंप्लीट कर लिया। 7 साल की उम्र में सिर्फ 60 डेज के अंदर रामचरण कथा कंप्लीट कर ली। एक्चुअली रामभद्राचार्य जी का असली नाम है बालक गुरुधर। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर उन्हीं के जीवन पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि हर एक सनातनी को और हर एक इंडियंस को पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मकर संक्रांति दिन 14 जनवरी 1950 को चित्रकूट में एक अद्भुत बच्चा का जन्म होता है। केवल सिर्फ 2 महीने की उम्र में ट्रोकोमा नाम की बीमारी इसके अंदर पड़ जाता है और उसके बाद उसका परिवार वालों इन्होंने लखनऊ का किंग जॉन हॉस्पिटल पर एडमिशन करवाता है। वहां पर 21 दिन के इलाज चलने के बाद फिर जाकर अलग अलग दवाई इनको दिया गया है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, लेकिन किसी दवाई कुछ काम नहीं हुआ। फिर जाकर इनके घर वाला उनका 2 आंखों को अपने प्रभु श्री राम के चरण पे ही छोड़ दिया। जून 1953 उनके गांव पर एक बंदर आया और बंदर की नाच दिखाने आया था उस गांव के अंदर। वहां पर गिरिधर भी गए थे वो नाच देखने के लिए, लेकिन देखने क्या, वो शोर सुनने गए थे, क्योंकि आंखों में तो देख नहीं सकते। और उसी बीच में जब बंदर थोड़ा भिड़क गया, वहां पर सभी लोग दौड़ते दौड़ते वहां से भाग जाए और वैसे लोग दौड़ते जैसे भाग गया, वहां पर बालक गिरिधर एक कुएं पर गिर जाते हैं किसी का धक्का लगने के बाद। फिर जाकर उस कुएं के अंदर थोड़ी देर फंसे रहे। फिर एक लड़की ने उसको दोबारा घर ले आया। घर आकर उनके दादाजी बताया कि ये आज जान से इसीलिए बचा क्योंकि वो उसी दिन सुबह अपना रामचरित कथा के एक अध्याय पढ़े थे, जिस अध्याय के बावजूद वो अपने जान से भी आज बच गया। इसका मतलब है जो श्री राम का वाहन चरित गाता है वो श्री प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श कर लेता है। फिर जाकर भगवान के ऊपर इतना भक्ति लगा उनको, उनसे 3 साल की उम्र में ही यशोदा माँ और कृष्ण के ऊपर उन्होंने पहली कविता लिखी, लेकिन वो अवधी भाषा में थी। उसके बाद वो कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं करने दिया। फिर जाकर चलते चलते 5 साल की उम्र में उन्होंने गीता का 700 श्लोक सिर्फ सुनकर कंप्लीट कर ली। 7 साल की उम्र में सिर्फ 60 डेज के अंदर रामचरण कथा की 10,900 अध्याय कंप्लीट कर ली। प्रभु रामाभद्राचार्य जी कभी भी जो ब्लाइंड स्कूल होते हैं, जो हाथ में महसूस कर पढ़ाए जाते हैं, वो भी कभी भी सहारा नहीं लिया, लेकिन आज भी उन्होंने 22 भाषाओं में बात करते हैं। और यही नहीं, 100 से ज्यादा पुस्तकें और 50 से ज्यादा रिसर्च पेपर सिर्फ बोलकर उन लोगों को लिखवा चुके हैं। जैसे जैसे वो चलते गया, वो इतने ज्यादा भगवान को प्यार करते, अपने विल पावर के बावजूद इतने ज्यादा सक्सेस मिला कि जब राम मंदिर की बात सुप्रीम कोर्ट पर उठे और वहां पर जब मुस्लिम लोग बोलते थे कि जब बाबर ने ये राम मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाया, तब जाकर जो तुलसीदास आए थे राम के बाद, वो उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? ये सवाल सुनने में आप लोगों को बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन ये सवाल इतना भारी सवाल था कि सनातन पक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा भारी हो चुका था। इस सवाल का आंसर पूरे सनातन धर्म ने किसी ने ढूंढ नहीं पा रहा था और तभी संकट मोचन बनकर वो उस प्रभु श्री राम का केस सामने लड़ने आए ये रामाभद्राचार्य जी। फिर उन्होंने तुलसीदास की लेखा एक बुक पढ़ी और वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो बुक पढ़कर सुनाए और वहां पर प्रूव कर दिखाया तुलसीदास इस बाबर का मस्जिद को क्यों नहीं हटाए थे। और जैसे ही उन्होंने तुलसीदास का लेखा रचित एक कोर्ट पर सुनाए, वहां पर साफ साफ लिखा गए थे कि तुलसीदास ने क्यों ये बाबर का मस्जिद को नहीं हटाए थे। दोस्तों, दरअसल जब ये बात उन्होंने कोर्ट पर पेश की, सभी लोग उठ खड़े होकर उसके ऊपर ताली बजाना शुरुआत किया। ये एक वही इंसान है जो हर टाइम जैसे राम के सामने हनुमान आकर उसको प्रोटेस्ट करते थे, वैसे ये राम मंदिर बनाने के टाइम हनुमान बनकर हर टाइम कोर्ट पर सवाल लिए थे। दरअसल ये रामाभद्राचार्य जी आज अगर नहीं होते तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पर सही आंसर नहीं पहुंच पाते। आज उन्हीं की वजह से इतने बड़ी राम मंदिर है। वीडियो को इतने ज्यादा इंडियन के साथ शेयर करो ताकि हर एक इंडियंस को ये रामाभद्राचार्य जी का बैकग्राउंड पता चले, उनका फोटोज या वीडियोस देखने से पहले। और ऐसे तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना है तो कुशल बत्रा को फॉलो कर जाइए।